रहमान रमज़ानुल मुबारक में लोग क़ज़ाए उम्री का तरीका पूछते हैं और बाज़ लोग गलत फ़हमी का शिकार होकर वो कहते हैं जी अलविदाई जुम्मा पर, जुम्मतुल विदा पर अगर सिर्फ़ 2 नवाफ़िल पढ़ लिए जाएँ तो एक मैसेज भी चलता है आमतौर पर कि इस तरीके से अगर 2 नवाफ़िल आपने पढ़ लिए तो आपके समझो पूरा वो जो क़ज़ाए उम्री थी वो हो गई। तो ऐसा नहीं है। नमाज़ें आप पर जितनी आपने ज़िंदगी में क़ज़ा किया नहीं पढ़ी वो लौटाना ज़रूरी है। हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ कि बाज़ का इंसान का जो नफ्स है वो एक मुशक्क़त की तरफ माइल नहीं होता, और अगर कोई आसान तरीका मिल जाए तो फिर खुशी खुशी जो है वो इंसान उसको अदा करने लग जाता है। तो क़ज़ा नमाज़ों में कुछ चीज़ें आप छोड़ दें ताकि आसान हो जाए और आप आसानी से आपका नफ्स भी आपको इजाज़त दे और ख़ुशी से आप वो पढ़ सकें। पहली चीज़ कि आप अल्लाहु अकबर के बाद तकबीर तहरीमा के बाद आप सना भी ना पढ़ें, तावुज़ भी ना पढ़ें, तस्मिया भी ना पढ़ें, सीधा आप अल्हम्द शरीफ से शुरू करें। अल्हम्द के बाद आप कोई सूरत मिलाएं, 3 आयातें मिला लें और 3 आयात के बाद आप अल्लाहु अकबर करके रकू करें। रकू में सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लें, सुबहान रब्बियल अज़ीम एक दफ़ा पढ़ लें, ज़्यादा ना पढ़ें। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द। इसी तरह सजदे में आप जाएँ तो सजदे में तो सजदे की तस्बीह है सुबहान रब्बियल आला, वो आप एक दफ़ा पढ़ें। दोनों सजदों में एक एक दफ़ा पढ़ लें। और जब आप तशहुद में बैठें तो अब्दुहु व रसूलुहु के बाद आप दुआ और दुरूद शरीफ दोनों छोड़ दें, दुरूद इब्राहीमी भी छोड़ दें, दुआ भी छोड़ दें, और उसकी जगह सिर्फ ये पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो इस तरह भी ये जायज़ है। और तीसरी और चौथी रकात में, फ़र्ज़ों की तीसरी रकात में या चौथी रकात में आप सूरत फ़ातिहा ना पढ़ें, बल्कि उसकी बजाय आप कह दें 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। और इसी तरह अगर आप वितर पढ़ रहे हैं तो वितर में दुआए कनूत की बजाय आप ये पढ़ लें रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली। यूँ आपकी यानी ये उस आदमी के लिए अर्ज़ किया जिसकी बहुत ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं और वो परेशान होता है कि जी कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाए कि नमाज़ें आसानी से मैं वो क़ज़ा कर सकूं। तो ये उसके लिए तरीका है। ये चंद तरह की तख़फ़ीफ़ हैं, ये आसानी हो जाती है और नफ्स भी अच्छी तरह से माइल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी रियायत मिल जाती है कि वो तावुज़ शुरू में तावुज़ और तस्मिया भी छोड़ रहा है और सिर्फ़ सूरत फ़ातिहा और 3 आयात मिला रहा है, फिर तस्बीहात भी एक एक पढ़ रहा है, ठीक है, तमाम रुकू और सुजूद की तस्बीहात। और तशहुद में सिर्फ अब्दुहु व रसूलुहु के बाद सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कह देना है। और तीसरी और चौथी रकात में भी उसके लिए रियायत है कि वो सूरह फ़ातिहा ना पढ़े बल्कि 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह कह दे, ठीक है। लेकिन इसमें ये एहतियात करनी है कि जब आप सजदे में जाएँ तो इत्मीनान से सजदे में ठहर कर 1 दफ़ा सुबहान अल्लाह कह के फिर उठ जाएँ। रकू में जाएँ तो 1 दफ़ा सुबहान रब्बियल अज़ीम इत्मीनान से। ये नहीं है कि अभी आप झुके ही नहीं है पूरी तरह और सुबहान रब्बियल अज़ीम आपने कह अदा भी कर लिया और खड़े हो गए, जैसे बाज़ लोग ऐसा ही करते हैं और फिर कौमे की तरफ आते नहीं हैं तो वापस चले जाते हैं।